बच्चों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में क्या करेंगे, रील बनाएंगे और छपरी बन के घूमेंगे। उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आयोग होगा जो जीवन को बर्बाद कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। एमपीपीएससी से छात्रों की जो मांग है वो बहुत स्पष्ट है। एक ही मांग है, मध्य प्रदेश के सभी छात्र प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। उसका समाधान केवल ये है, प्रक्रिया को पारदर्शी किया जाए, समय पर रिजल्ट निकाला जाए, एग्जाम की निरंतरता की जाए। इससे अलावा छात्रों की और कोई मांग नहीं है। और सबसे प्रमुख मांग एमपीपीएससी 2025 में इस बार 700 प्लस पास चाहिए ही इधर खड़ा हो कितना पैर पे लोड लोगे, शाम तक बैठना है। पीछे भी लोग खड़े हैं और इस तरह जो पुलिस प्रशासन के साइड में खड़े हैं उधर जाके खड़े हो जाओ, उधर भैया उधर जाके खड़े हो जाओ। आपको खड़ना है तो पीछे जाके भैया चले जाओ यार, बैठ जाओ, नहीं तो हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। एक बात जो मैं बोलूंगा उसको आपको दोहराना है, जो भी बोलूंगा उसको दोहराना है। हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। भारत माता की, भारत माता के। आप किन मांगों को लेकर इकट्ठे हुए? सर, सबसे पहली मांग तो ये है कि 23 का रिजल्ट दिया जाए। मार्च में एग्जाम हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। दूसरी चीज़ है कि मेंस की कॉपियाँ दिखाई जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो प्रीलिम्स का पेपर सेट होता है उसमें इतनी गलतियाँ होती हैं, उस वजह से बच्चे रह जाते हैं और एक एक दो दो नंबर से हम रह जाते हैं। और तीसरी मांग ये है कि पोस्ट बढ़ाई जाए। लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप 110 पोस्ट देते हैं, किस किस को पोस्ट मिलेगी? और फिर आप कट ऑफ बढ़ा देते हैं, पोस्ट नहीं देते हैं। ये सारी मांगे हमारी पूरी की जाए, इसी के लिए आज हम प्रदर्शन करने आए हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर, मुझे 3 से 4 साल हो गए तैयारी करते। मैं 2021 से तैयारी कर रही हूँ। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे आप? जी, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे आप? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, हमको लिखित में नहीं दिया जाएगा, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। किन मांगों को लेकर आप इकट्ठे हुए आप? 2019 से एक तो कॉपी नहीं दिखाई गई है, अब आगे 2023 का रिजल्ट भी नहीं आया है, 2024 का भी रिजल्ट इतनी देरी करेंगे तो कैसे चलेगा सर आगे काम? मेंस की कॉपी नहीं दिखा रहे हैं। मेंस की कॉपी भी तो दिखानी पड़ेगी ना सर। न नंबरों का पता चल पा रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं, क्या है, किस सब्जेक्ट में मेहनत करनी है आगे। और कौन कौन सी मांगों को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? तो 700 प्लस पोस्ट चाहिए सर। 2024 में 110 पोस्ट निकली है। 2000 इतने बच्चे तैयारी करने वाले, 110 पोस्टों का क्या होगा? आप एमपीपीएससी एई को ले लीजिए, अभी लेक्चरर को लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर को, उसका अभी कुछ रिजल्ट नहीं आया है। किन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो पद आ रहे हैं वो 700 से ऊपर आना चाहिए। अभी 110 पोस्ट आई थी। अभी हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए क्योंकि 3 साल से कॉपी नहीं दिखाई गई है, पद कम आ रहे हैं। अभी अंदर की खबर है कि 58 पद आ रहे हैं इस बार। इतना कम में बच्चे क्या करें? कौन सी मांग है? बैठे हैं। मांगे ये है कि कॉपी दिखाई जाए। 2019 से जो कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही है वो कॉपियाँ दिखाई जाए, पदों की संख्या में वृद्धि की जाए। एमपीपीएससी 2023 का रिजल्ट जो पेंडिंग है उसको दिया जाए और जो अपनी जो भर्तियाँ हैं उनको लगातार परंपरागत तरीके से पूर्ण किया जाए। सर्वप्रथम तो मेरा आग्रह प्रशासन
कि थोड़ा सा पानी की व्यवस्था करा दीजिए। तो अभी केवल ये जो इतनी भीड़ दिख रही है वो इतने थोड़ी देर के लिए नहीं है, हमको तब तक ये शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करना है जब तक माननीय आयोग के द्वारा हमारी बातें नहीं मानी जाती। उस हिसाब से हम यहाँ पर यही कोशिश करेंगे कि हम जो सबसे उच्च पदाधिकारी के तौर पर भर्ती होने वाले हैं तो हम वो चीज जो है प्रदर्शित करें, यही मैं बोलूंगी। और हम शांतिपूर्वक तरीके से अनिश्चितकालीन अपनी मांगों को रखने वाले हैं। पीछे आ जाओ आप। धन्यवाद। वो फैल इसलिए हुए कि आते हम जोश में, बैठते भी जोश में, परिणाम का इंतजार नहीं करते। तो आयोग भी वैकेंसी निकालता जोश में, फ्री का एग्जाम भी जोश में निकाले, परिणाम नहीं दे। अगर चाहते हो कि आयोग परिणाम दे तो तुमको अंतिम स्टेज तक रुककर उनसे अपनी मांग करनी होगी, नहीं तो प्रक्रिया शुरू होगी, प्रक्रिया चलेगी, परिणाम नहीं होगा। एमपीपीएससी से छात्रों की जो मांग है वो बहुत स्पष्ट है। एक ही मांग है, मध्य प्रदेश के सभी छात्र प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। उसका समाधान केवल ये है, प्रक्रिया को पारदर्शी किया जाए, समय पर रिजल्ट निकाला जाए, एग्जाम की निरंतरता की जाए। इससे अलावा छात्रों की और कोई मांग नहीं है। और सबसे प्रमुख मांग एमपीपीएससी 2025 में इस बार 700 प्लस पार चाहिए ही। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। आंदोलन को सफल बनाने के लिए 3 चीज जरूरत है। पहली जरूरत है एकजुटता की, जो आप लोगों ने दिखा दी। दूसरी जरूरत है अनुशासन की, जो आपको बनाना है। और तीसरी जरूरत है दृढ़ संकल्प की, क्योंकि ऐसा नहीं कि आयोग आएगा, बाहर आएगा, आश्वासन देगा जैसा वो हर बार देता है, पर हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हमें उनकी वेबसाइट पर सारी बात पूरी चाहिए और किसी एक बात पर नहीं, उन्होंने कॉपी दिखाने का वादा कर दिया तो चले जाएंगे। हमें 87-13 का सॉल्यूशन चाहिए, हमें कॉपी देखनी है, हमें 700 प्लस वैकेंसी चाहिए, सारे इंटरव्यू पेंडिंग उनके रिजल्ट चाहिए। जब तक सारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे। आश्वासन में भी जब तक जैसे उन्होंने कलेक्टर अपनी वेबसाइट पर दिया है, जैसे उन्होंने सिलेबस अपनी वेबसाइट पर दिया है, ऐसे सारे रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर दिया तब हम और मुझे दूसरे का नहीं पता, पर इस स्थल से अगर कोई सबसे लास्ट में जाएगा तो मैं सर हमारी जो प्रमुख मांग एमपीपीएससी तो है ही, लेकिन साथ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसको कंप्लीट करने को लेकर भी है, क्योंकि ये भर्ती लगभग 2022 में इसी टाइम पे आई थी और आज 2 साल होने को है, ये कंप्लीट नहीं हुई है। आयोग इंटरव्यू को लेकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हैं जो उन्हें क्वालिफाई किया जिन स्टूडेंटों ने, उनके लिए बार बार लॉलीपॉप थमाता है। इंटरव्यू के लिए आज डेट जारी कर देता है, 1 महीने बाद उस डेट को चेंज कर देते हैं, फिर 1 महीने बाद चेंज कर देते हैं। और अभी जो फर्स्ट फेज में 9 जून को 2024 को जो पेपर हुआ था ना, उनका ही कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो। सेकंड फेज वाले हैं, फिर थर्ड फेज वाले। अभी फर्स्ट फेज वालों के लिए इंटरव्यू के लिए उन्होंने शेड्यूल जारी किया है, जो टोटल 9 सब्जेक्ट थे, उनमें से 5 सब्जेक्टों का वो लगभग जनवरी-फरवरी में करवाएंगे, और इतिहास और कुछ सब्जेक्ट बचे हैं उनका मई और जून के लिए रखा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? 2 साल होने पे हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान, वहाँ पर देखिए आप कितनी जल्दी से वहाँ वैकेंसी कंप्लीट हो रही है। बिहार देखिए आप, यूपी देखिए, मध्य प्रदेश जिस नाम अपने नाम के अनुसार जाना पाता है, हम मध्य में, तो हमको तो पूरे देश का नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन हमारी एजुकेशन व्यवस्था का हाल देखिए आप, यहाँ ना तो कोई भी एक टाइम की जो भर्ती है वो टाइम पे हो पाती है, और हमको 2 साल हो चुके। क्या हमारा 2 साल माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जो चेयरमैन हैं आयोग के, वो क्या हमारे 2 साल लौटा सकते हैं? अगर हम मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है
तो उसका जो 2 साल है वो कौन लौटाएगा कीमती। और अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि कब इंटरव्यू होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा और कब उसकी ज्वाइनिंग होगी। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके माध्यम से माननीय चेयरमैन राजेश लाल मोहरा जी से निवेदन है कि जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर से 2 साल से जो वैकेंसी लटकी हुई है उसका किसी भी करके आप 2 या 3 महीने में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज के आप इंटरव्यू करा के रिजल्ट दीजिए और हमारी ज्वाइनिंग दीजिए। जिस समाज में हम रहते हैं वह समाज काफ़ी प्रेशराइज करता है नौकरी को लेकर, घर वाले हैं, हम भी परेशान और मेंटली तौर से लगभग हम परेशान हो चुके हैं। कब तक घर वालों को, परिवार वालों को दिलासा दे, वो कहते हैं आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया लेकिन इंटरव्यू, हम उनसे यही कहते हैं 2 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा। और आयोग 2 महीने करके आज 2 साल उसने निकाल चुके और अभी भी उसकी कोई मंशा नहीं है अपने टाइम पे इंटरव्यू करवाने की। सर कब से आप तैयारी कर रहे हैं? सर मुझे लगभग 5 या 6 साल हो चुके हैं MPPSC में ही। और जो 23 का मैंने मेंस भी दिया था उसका रिजल्ट नहीं आया। पहले भी मैंने वो मेंस दिए थे, उनकी कॉपी नहीं बताई जा रही है। तो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में जो मांग है वो MPPSC की तो है ही, लेकिन हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक्सक्लूसिव मांग लेकर आए हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए। आपकी कॉपी भी नहीं दिखाई गई? कॉपी भी नहीं बताई गई है, लेकिन हमारी आज जो स्पेशल ग्रुप आया है उसकी मांग है कि जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मांग है, भर्ती है, उसका इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया जाए और टाइम पे इंटरव्यू लेकर हमको ज्वाइनिंग नियुक्ति दी जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं भी सहायक प्राध्यापक का इंटरव्यू दे रहा हूं, साक्षात्कार का। दरअसल लंबित व्यवस्था होने के कारण मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि यथाशीघ्र तीनों पेजों की भर्ती, तीनों पेजों का इंटरव्यू साथ लिया जाए और 2 या 3 महीने में सब कंप्लीट प्रक्रिया कर देनी चाहिए। सहायक प्राध्यापक जो है 2022 में वैकेंसी निकाली थी और 2025 में अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो इसका रिजल्ट कब जारी करेंगे? 2026 में। तो इस तरीके से आप देखें कि ना तो PSC की कॉपी दिखाई गई 2019 से लेकर के 2023 आ गया है, तब से अब तक एक भी जो है 23 तक की कॉपी नहीं दिखाई गई। 22 तक की। अरे 23 कॉपी ना दिखाने का कारण क्या लगता है? कॉपी ना दिखाने का क्या कारण? जो 87-13 का जो फॉर्मूला है सबसे पहले वो हटा दीजिए। वो ना हमको समझ में आ रहा है ना इनको समझ में आ रहा है कि क्यों लगाया है, ना बाकी सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है इसका। सरकार जवाब देना नहीं चाह रही है। सरकार जवाब देना नहीं चाहती। दूसरी चीज़ की आप पोस्ट निकाल लो 15, 20, 150 पोस्ट। मध्य प्रदेश में लगभग आप देखें कि करोड़ लाखों में जो है बेरोजगार हैं और आप वैकेंसी कितना निकाल रहे हो? 100-500 वैकेंसी। बिहार में 2000-3000 वैकेंसी निकल रही है, यूपी में निकल रही है और मध्य प्रदेश में 100 वैकेंसी निकल रही है। ये कोई न्याय है क्या युवाओं के साथ? लोगों की एज बढ़ गई है, लोग तैयारी कर रहे थे 25 साल की उम्र से 30 साल में पहुंच गए। हमारे जैसे लोग जो देख लीजिए इधर 30 साल 32 साल में पहुंच गए। सेट का एग्ज़ाम जाके अभी करवाया आपने निरंतर रूप से, और इसमें जो नोटिफिकेशन दिया है आपने और इसका जो डेट आने वाला है अभी फरवरी में, उसमें आपने नोटिफिकेशन उसका जारी नहीं किया, कैलेंडर जारी कर दिया है, पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। अब जब पाठ्यक्रम जारी कर दिया है, कैलेंडर जारी कर दिया है, तो वैकेंसी क्यों नहीं बता रहे हो आप? और डेट आप 2 महीने की ही बता रहे हैं। हाँ, डेट 2 महीने की बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी सुधार जो है आयोग के द्वारा जो है ये सब इन पर विचार करना चाहिए और युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए। मेरी जो मांगे हैं वो सिविल सेवा MPPSC के अलावा भी कुछ हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट इंजीनियरिंग फील्ड से भी आए हैं, वो भी इस आंदोलन का हिस्सा है। कहीं ना कहीं ये आवाज़ सिर्फ स्टूडेंटों की है, तो वो भी अपने आप में स्टूडेंट है। अभी हाल ही में जो आयोग द्वारा कैलेंडर जारी किया गया उसमें सिविल इंजीनियरिंग होती है उसका कोई मेंशन नहीं है, लेकिन काफ़ी समय से 2022 से भी उसकी कोई वैकेंसी नहीं आई, लेकिन बच्चे लगातार उसकी तैयारी कर रहे हैं और डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। तो आयोग से मेरा यही निवेदन है कि अगर उनने टेक्निकल बस, गलतीवश या भूलवश या रात के कुछ चढ़ा लिया हो, उसकी बस कुछ गलतियां हो गई हो, तो थोड़ा सा ध्यान दें और सिविल इंजीनियर का अलग से मेंशन करें, ताकि जो बच्चे आज डिमोटिवेट हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, वो कल आत्महत्या का कदम ना उठाए और यहाँ तक छपरी बन के ना घूमे। क्योंकि बच्चों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में क्या करेंगे? रील बनाएंगे और छपरी बन के घूमेंगे। उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आयोग होगा जो जीवन को बर्बाद कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।